जय हिंद। तो कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास 9th के चैप्टर 5 का कार्य, ऊर्जा और शक्ति का पार्ट 1। ठीक है, तो पूरा बढ़िया से देखेंगे, एकदम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और क्योंकि बीच से एक आध चैप्टर छोड़े हैं क्योंकि कम समय बचा है एग्जाम के, इसलिए। ठीक है, तो पूरा बढ़िया से समझेंगे, पूरा निफिकिर रहिए। ठीक है, तो अपने पूरा शरीर को अगर वैसे सो के देख रहे हैं, लेट के देख रहे हैं, तो पूरा स्ट्रेट हो जाइए, बैठ जाइए पूरा बढ़िया से। ठीक है, ठीक है, जोश तोश के साथ चलिए भिड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्लास 9 फिजिक्स बिहार बोर्ड 2026। ठीक है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति क्लास 9 का है। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से करते हैं। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, पूरा बढ़िया से डिफाइन करेंगे, पूरा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए कार्य, ऊर्जा, देखिए कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप है। यानी हमको कार्य करते हैं तो हमको क्या आता है, ऊर्जा आता है, और ऊर्जा रहता है तो हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी हमें जो शक्ति यानी ऊर्जा जो है, ऊर्जा तो वही वो हुआ ऊर्जा, जो हमें जो पावर है जिसे हम कोई काम करते हैं, वो ऊर्जा था ये है। ठीक है, और वो खर्च करने में, यानी ऊर्जा को जिसमें खर्च करते हैं वो क्या हुआ, कार्य हुआ, यानी वर्क हुआ। वर्क एंड एनर्जी, इतना बात दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रतिरूप है। ठीक है, ये इसके काम में आता है, वो उसके काम में आता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। देखिए आप बात समझते हैं कि पहले समझिए कि कार्य किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे वर्क किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि किसी वस्तु पर, पहले आप समझ लीजिए कार्य किसे कहते हैं, तो वही काम, ठीक है, जिसको करने का मन और नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, वही काम, वही कार्य। ठीक है, कोई मम्मी पापा या घर में कोई कर दे, कोई काम बता देते हैं कि ये सामान यहां से वहां रख दीजिए, बस हो गया बस। ठीक है, मतलब कोई सामान, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप आटा घर से लाद कर साइकिल पर मिल पर गए पिसाने के लिए, आप क्या किए, कार्य किए। ठीक है, अगर ढंग लादना होगा, ठीक है, आप बोरा उठबो करता होगा ना, तो बल तो आप लगा रहे हैं, लेकिन घसकाइए एको रहते ना। लेकिन झूठे मम्मी कहिए कि हम अपना भर तो कर रहे हैं, अब घसक नहीं रहा है, उसमें मेरा क्या गलती है। ठीक है, वो कार्य नहीं हुआ, वो देखिए मम्मी के नजर में कार्य हुआ, ठीक है, आपके नजर में कार्य हुआ, मेरे नजर में कार्य हुआ, लेकिन फिजिक्स और साइंस के मुताबिक कार्य नहीं हुआ। फिजिक्स के मुताबिक, साइंस के मुताबिक कार्य के साथ बल तो आप लगाए उसके। देखिए जैसे कि हम बोर्ड पर, दीवार पर, बोर्ड पर हम धक्का दे रहे हैं, क्या हम कार्य किए? नहीं, कार्य नहीं किए। ठीक है, फिजिक्स के मुताबिक, मेरे मुताबिक कार्य हो सकता है, लेकिन फिजिक्स के मुताबिक नहीं। फिजिक्स के, साइंस के मुताबिक कार्य होगा कि आप बल तो लगाइएगा, और बल के साथ विस्थापन भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। क्लियर बात, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, यानी विस्थापन भी होना चाहिए। तो बढ़िया से लिखते हैं कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल, यानी जो लग रहा है कार्यरत बल, जो कार्य करने में बल, कार्यरत बल, और बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं रे? कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य कहते हैं, समझे आप, कार्य कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो सकता है, देखिए, ठीक है, कार्य को हम W से सूचित करते हैं, किससे, W से। और कार्यरत बल, यानी बल को F से, ठीक है, बल को हिंदी में पहले लिखिए, हिंदी में, यानी कार्य इक्वल टू क्या, बल गुना बल के दिशा में विस्थापन, क्या हो जाएगा, विस्थापन। अब देखिए इसको लिखिएगा, कहिए कार्य को W से, ठीक है, बल को F से, और गुना, बीच में गुना, ठीक है, और ये बल के दिशा में विस्थापन को हम किससे, S से। तो ये होगा W इक्वल टू F S। तो ये हो गया फार्मूला, कार्य इक्वल टू फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए, देखिए जैसे में कि यहाँ पर एक फुटबॉल है रखल, ठीक है,
यहाँ पर हमें इस पर फोर्स लगाकर इस पर मारे, फोर्स लगाकर मारे, तो फोर्स लगा के मारे तो बल भी इधर गया, बल भी इस डायरेक्शन में मारे, बल भी इसी डायरेक्शन में, बल भी इधर ही गया, इसी ओर विस्थापन भी हुआ, इसी ओर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो ये यानी बल के दिशा में क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में भी यही फार्मूला लगाइएगा, ठीक है। और आप कहिएगा कि बल के साथ अगर विस्थापन 90 डिग्री कोण, मतलब हम गेंद मारे सामने, गेंद मारे हम सामने और गेंद उछल के सामने माथा पर आ गया, तब यानी ऐसे स्थिति में क्या होगा, यानी विस्थापन 90 डिग्री पर होगा, तब क्या होगा। तो सब बात बढ़िया से चलिए समझते हैं, ठीक है। अगर विस्थापन 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला यही होगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, बल के दिशा में विस्थापन, बल भी एक ही दिशा में और विस्थापन भी एक ही दिशा में, तब ये फार्मूला है, ठीक है। ये बात समझ गए, ठीक है। कार्य का फार्मूला ये है। अगर थीटा का मान बढ़ाइएगा तो ये थीटा का मान बढ़ाइएगा तो वो भी बढ़ेगा। तो अभी घटक तोड़ना पड़ेगा। ऐसे में देखिए ये दो प्रकार का घटक टूटता है, एक नीचे रहता है एक्स घटक, ठीक है, और ये ऊपर वाला वाई घटक, ठीक है। वाई घटक, एक्स घटक में हम तोड़ेंगे, वाई घटक जरूरी है नहीं, तब पर भी आपको बता देते हैं कि 11 पे खूब उमझ के पढ़िएगा। घटक तोड़ना बहुत उमझ के जानिएगा। यानी एक्स घटक में आप दीजिएगा कि cos थीटा, कौन थीटा, cos थीटा, याद रखिएगा। और y घटक में आप दीजिएगा sin थीटा, कौन थीटा, sin थीटा, ठीक है, बढ़िया से sin थीटा, ठीक है। हमको चाहिए ये नहीं, sin थीटा नहीं चाहिए, हमको चाहिए cos थीटा, याद रखिएगा। इसी से फार्मूला बनेगा इस पर, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए आप बढ़िया से समझते हैं। देखिए पहले आपको इतना चीज याद रखना होगा, पूरा बढ़िया से याद रखना होगा, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे हम, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। जैसे cos 0 का मान, cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है, cos 60 डिग्री का मान 1/2, ठीक है, cos 90 का मान 0, cos 120 डिग्री का मान -1/2, ठीक है, cos 150 डिग्री का मान -√3/2, किसका, cos 150 डिग्री का मान, ठीक है, cos 180 डिग्री का मान -1। ये इतना बात आपको बढ़िया से याद रहना है, ठीक है, बढ़िया से याद रखना है। कोई फटाक से क्वेश्चन पूछ देगा कि cos 45 का मान, cos 45 मान क्या होता है, 1/√2, बढ़िया से याद रहना चाहिए, तब तो क्वेश्चन बनेगा। देखिए आपको बताते हैं इसी पर आधारित कैसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन नहीं, पहले हिसाब देखिए, पहले क्वेश्चन नहीं, जो पहले टॉपिक है जो उसको देखिए, पहले क्वेश्चन नहीं, पहले फार्मूला बनाइए, ठीक है। मान लीजिए कि पहला केस नंबर 1, बल के दिशा में विस्थापन, क्या हुआ है, विस्थापन, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक फुटबॉल था, यहां पर इधर से लात मारे, बल इसी ओर मारे और विस्थापन भी इसी ओर हुआ, ठीक है। दोनों देखिए बात समझिए, बढ़िया समझिएगा, ठीक है। दोनों विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में और बल भी इसी डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, बात समझे। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिए फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो W = कार्य = फार्मूला क्या होता है, W = फार्मूला होता है Fs, क्या होता है, Fs, ठीक है। तो कौन थीटा पर, cos थीटा पर, तो cos थीटा यहां बगल में लगा दीजिएगा, cos थीटा। अब थीटा का मान कितना रखिएगा, ठीक है। देखिए जब दोनों रेखा, बल की दिशा भी इधरे है और विस्थापन भी इधरे है, यानी इसी पर है, यानी कितना डिग्री, 0 डिग्री। जब इसी पर जा रहा है तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। ऐसे रहता तब ना कुछ बनता, या ऐसे है, इसी पर जा रहा है तो सट्टा रहा दोनों, तो कौन डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री भाई, 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा के मान, थीटा की जगह पर कौन सी होगा, थीटा की जगह पर 0 होगा, ठीक है। तो 0 बैठाइए, थीटा की जगह पर 0 होगा, ठीक है। तो F गुना S, cos 0 का मान cos 0 डिग्री, इतना बात समझना है, ठीक है। आप देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, ठीक है।
एफ एस कॉस, देखिए अब कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, याद है, कॉस 0 डिग्री का मान याद रखिए, तब ना कॉस 0 का मान 1, तो यहां कॉस 0 की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, गुना होके क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ एस, यही हो गया फॉर्मूला। बात समझे, पहला केस में, केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 लिख दे, केस नंबर फर्स्ट, ऐसे सोच में लिख दे, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में अगर बल के दिशा में विस्थापन हो तो फार्मूला ऐसे होगा। बात समझे, ठीक है। थीटा का मान कितना रहेगा उसमें, थीटा का मान यहां लिख देते हैं, थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री। बात समझे, ठीक है। यहां पर मान लीजिए विस्थापन भी इसी डायरेक्शन, ठीक है, एस भी इसी में, फोर्स भी इसी में, इसी डायरेक्शन में। बात समझे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा हमको लगता है, ठीक है। अब सेकेंड केस देख लेते हैं कि, ठीक है, सेकेंड केस, केस नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि केस नंबर सेकेंड में हम देखते हैं 90 रख देते हैं, 90 रखते हैं, ठीक है। बल के दिशा में, बल के साथ विस्थापन 90 डिग्री हो तो, ठीक है, इसका फॉर्मूला बल के साथ, ठीक है, बल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है विस्थापन, कितना डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण, तो थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, यहां पर लिख दिया है, थीटा का मान कितना, 90 डिग्री, बढ़िया से 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, बढ़िया समझिए, तो देखिए इसी W इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एफ गुना एस, कौन थीटा, कॉस थीटा, एस गुना एफ गुना एस कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है, 90, एफ थीटा का मान 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब इतना जगह पर देखिए, इसका याद देते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू देखिए तो कितना होता है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री 0 बैठाइए वहां पर, क्या यहां 0 अगर बैठाइएगा, ठीक है, cos 90 का मान जगह पर, तो यहां पर अगर 0 बैठाइएगा, यहां पर अगर 0 हम बैठा दिए, क्या कर देगा, डायरेक्ट पूरा को क्या कर देगा, 0 कर देगा, यानी W इक्वल टू डायरेक्ट 0, ठीक है, डायरेक्ट 0, ठीक है। यानी अगर बल के साथ विस्थापन कितने डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो, यानी कोई गेंद, बल इधर जा रहा है और गेंद पूरा 90 डिग्री पर होगा, तो उसका कोई फार्मूला नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और बल के दिशा में विस्थापन हो तो क्या होगा, W इक्वल टू एफ एस, तो ये दो बातें याद रखिएगा, ठीक है। और फार्मूला देख लेते हैं, दो फार्मूला यहां तक हो गया, इसका क्या होगा, बल के साथ विस्थापन क्या होगा, यहां लिख देते हैं, W इक्वल टू 0 कैसे हुआ, आपको बढ़िया से देख लिए, ठीक है। अब देखिए एक और देख लेते हैं कि, लास्ट केस देख लेते हैं कि कॉस्ट, देखिए सब ऐसे ही रहेगा, कोई भी फार्मूला आप दे देगा बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कोनो में बोल देगा, ठीक है। बस आपको आना चाहिए बैठाना, हम सिखा दिए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि 180 डिग्री पर, मान लीजिए आप मिटाते हैं, केस सेकेंड हो गया, इसको मिटाते हैं, अब थर्ड यहां पर देखिए, केस थर्ड मिटाते हैं, केस थर्ड, ये भी फार्मूला मिटाइए देते हैं, खाली मेन फार्मूला हम लिख के रखेंगे, खाली फार्मूला लिख के रखिए, W इक्वल टू, सब हो गया है ना, बस याद रखिएगा, ये होता है EM। अब केस नंबर कितना, केस नंबर सेकेंड में क्या फार्मूला बना, केस नंबर सेकेंड में बना क्या, W इक्वल टू 0, जब विस्थापन कितना दूर, विस्थापन यानी S कितना डिग्री, 90 डिग्री हो,
ठीक है। जब विस्थापन बल के दिशा में हो तो W इक्वल टू एफ एस, और विस्थापन 90 डिग्री पर हो बल के साथ तो कितना डिग्री, बल जीरो, W इक्वल टू जीरो। ठीक है। आप केस नंबर 3 एजा लिख देते हैं, केस नंबर 3 देखिए क्या हो जाएगा, बढ़िया समझिए क्या होगा। बल के साथ विस्थापन कितना डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण बनाता है तो W इक्वल टू वाट, W इक्वल टू वाट, यानी बोला बल के साथ विस्थापन 180 डिग्री को का हो 180 डिग्री का हो तो W इक्वल टू वाट, यानी W इक्वल टू बल के साथ कितना डिग्री, यानी थीटा का मान कितना है 180 डिग्री, थीटा का मान यानी कोण कितना बना 180 डिग्री, याद रखिएगा। ठीक है। तो कार्य इक्वल टू W इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, F गुना S, कौन थीटा cos थीटा, अरे भैया cos थीटा कितना है, थीटा का मान कितना है 180, थीटा की जगह पर 180 बैठाइए। ठीक है, बैठाइए, फटाक बैठाइएगा, अरे जब तक है। ठीक है। cos थीटा देखिए, cos थीटा का मान 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्लियर हो जा रहा, 100 W दीजिए, W। ठीक है। देखिए पहले यहाँ देखिए, cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, cos 180 का मान होता है -1, क्या होता है -1, क्या होता है -1। ठीक है, -1, तो याद रखिएगा यहां पर -1 क्या होगा, -1, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा फार्मूला बना -FS। ठीक है, -FS। ठीक है, कितना डिग्री पर, 180 पर। ठीक है, तो 3 केस बना ना, बल के दिशा में विस्थापन हो तो W इक्वल टू FS बना। ठीक है, और बल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी विस्थापन कितना 90 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर कोण पर हो, कितना W इक्वल टू 0, कोई फार्मूला नहीं होता, W इक्वल टू 0 कैसे होता है ये भी आपको बता दिए। ठीक है, और केस 3 में हम आपको हिसाब करके बढ़िया से बता दिए, अगर थीटा का मान 180 डिग्री हो क्या होगा, W इक्वल टू -FS। ठीक है, और कि कोई भी हो सकता है, थीटा का मान इसमें से कोई भी दे सकता है, तो बात समझे, बढ़िया से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से आप देख लेते हैं। देखिए अब बताइए कि कार्य यानी जो होता है वर्क, माइनस भी होता है प्लस भी होता है, बढ़िया समझ लीजिए। ठीक है, माइनस भी होता है प्लस भी होता है। तो देखिए ये आपको बताते हैं कि प्लस कब होता है, बल के दिशा में अगर विस्थापन हो, बल की दिशा में ही विस्थापन हो तो वो क्या होगा, प्लस होगा, वो कार्य क्या होगा, प्लस होगा, वो कार्य पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो तो एक दूसरे के विपरीत, यानी बल इधर और विस्थापन इधर। ठीक है, तो बल इधर और विस्थापन इधर, क्या होगा ऐसे में, क्या कार्य नेगेटिव होगा, कार्य क्या होगा नेगेटिव, कार्य क्या होगा नेगेटिव, यानी माइनस, क्या होगा रे माइनस। ठीक है, आप बात समझे। ठीक है, ये 2 बात याद रखेगा, अगर विस्थापन बल के दिशा में हो रहा है क्या कार्य प्लस, और विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो रहा है, उल्टा दिशा में हो रहा है, कौन चीज, मतलब बल अगर ऊपर जा रहा है तो विस्थापन नीचे, अगर बल नीचे तो विस्थापन ऊपर, ऐसे में कार्य क्या होगा माइनस होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां तक पूरा बढ़िया से हो गया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी क्या होता है पूरा बढ़िया से। ठीक है, हो सकता है न्यूमेरिकल भी आप बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो अगला वीडियो में पहले इसका हम न्यूमेरिकल बना देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम न्यूमेरिकल बना देंगे, उसके बाद ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में हम देखते हैं न्यूमेरिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।